उस जगह के लिए कि जहां आपने बाल ऐड करना है। लेट्स सपोज जैसे ये जगह है, इनकी अगर आप बात करें, ये जगह इनकी बहुत ज़्यादा थ्रेड हुई हुई है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे बाल ऐड करना है तो मैं इस पेन से कर सकती हूँ। वो ऐसे इल्यूजन देगा जैसे ये बाल है। अगर मुझे इसका शेप थोड़ा सा थिक करना है, आई जस्ट ऐड 2-3 स्ट्रोक्स ओवर हियर। अक्सर मैं जो हूँ अपनी आईब्रो मोटी करने के लिए मैं ऊपर भी ऐड कर लेती हूँ, कभी कभार मुझे लगता है या मेरे बाल बीच में से गायब हुए हुए। देखें, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर ओन चॉइस कि आपको कहाँ स्ट्रोक्स ऐड करने हैं, आपको कहाँ से मोटा रखना है। एज आई सेड, आप अपने एक चेहरे पे 2-3 तरह के आईब्रो शेप चेंज करके उसका पूरा लुक चेंज कर सकते हैं। मैं खुद एक्सपेरिमेंट्स कर चुकी हूँ। कभी मैं शॉर्ट करके आगे से मोटे करती हूँ जैसे अरब्स रखते हैं, कभी मेरा दिल करता है मैं गोल कर देती हूँ पुराने ज़माने की तरह, फिर मेरा दिल करता है कभी मैं ऐसे जैसे देखो तुम कैरी कर सकती हो, लेकिन अगर मैं तुमसे ये पूछूं सेफ आईब्रोज जिसमें आप इंसान लगे, बहुत सारी खवातीन इंसान लगने वाली आईब्रोज नहीं बनाती। बिल्कुल कितनी सही बात की इन्होंने। हाँ, बहुत थिक भी ना हो, बहुत, क्योंकि बेचारियों का मेकअप सही हुआ होगा और लेकिन आप उनको देख रहे होंगे, आप शादी में जाते हैं तो आप ये ऑब्जर्व करते होंगे कि क्या है, क्या गड़बड़ है इसमें, तो वो आईब्रोज की गलती होती है। आईब्रो का शेप जो है वो उनके चेहरे के हिसाब से भी कभी कभी नहीं होता। कभी कभी चेहरा बड़ा होता है, आईब्रो पतली कर देते हैं लोग, वो और बुरे लगते हैं। तो सेम गोज फॉर दूस पीपल। आई विल एडवाइस कि वो थोड़ी सी अपनी आईब्रो को इस तरह के पेन से एक्सटेंड कर लें ताकि वो थोड़ा सा मोटा होने का इल्यूजन क्रिएट हो। दैट्स इट। अब तुम बताओ, आईब्रो का ब्रश से नॉर्मल कर रही हूँ। ये एक तुमने ब्राउन कलर लिया, शेड उठाया है एंड इट्स लाइक अ वाटरी बेस। अच्छा, इसकी आईब्रो पहले से बनी नहीं है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है बनी हुई है। हाँ, इसको साफ करो। अच्छा, बनी हुई है। हाँ, इसकी तो पूरी क्रिएशन हुई हुई है, बाकायदा मेकअप करके बैठी है, ऑडिशन दे रही है मेरे पास आके, ड्रामों में आना है ना। प्यारी कितनी है ना। हाँ, सब बच्चियाँ बहुत प्यारी प्यारी हैं भाई। तो ये पहले से कुछ हाँ है ना, मैं देखकर बता सक रही हूँ मेकअप। मैंने करीब से देखा ही नहीं, ताकि वो हमें पूरी रॉ मिले तो फिर हम आपको बता सके कि यहाँ धोखा कैसे देना है। और बहुत सारी हमारी खातून ना जिनकी आईब्रोज लंबी होती हैं, इनकी यहाँ तक लंबी बनी होती। मेरी थी पहले। अल्लाह, वो देख के तो मेरा दिल बंद होता है कि भाई इतनी लंबी आईब्रोज छोटी करें अपनी आईब्रोज, ताकि आपका चेहरा लिफ्टेड लगे, आपका आंखें खुले, कुशादा हो आंखें आपकी, ताकि आप मेकअप कर सके आराम से। मेकअप कर सके। अच्छा, कुछ लोग बाबर लेकिन बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा छोटी भी कर देते हैं। हाँ, वो तो खैर एक अलग चीज है। अजीब लगती है। जैसे ये कह रही थी कि बिल्कुल ना होने के बराबर इतना सा आईब्रो रह जाता है। नहीं, आपने सही बताया कि आपका शेप जहाँ आंख खत्म हो रही है उसके पास खत्म हो आपकी आईब्रोज। हाँ, क्योंकि जैसे लाइक वही वाली बात कि आप आहिस्ता से सीखते हैं। पहले शुरू में मेरी आंखें बड़ी थी तो आईब्रो भी यहाँ तक आती थी, तो ड्रूपी और लगती थी। क्योंकि मैं वो लंबी, मैं कहती थी मैं अपनी आईब्रो क्यों कटवाऊं, वो तो पकड़ के किसी ने कैंची से ठक करके काट दी। मैंने कहा लेकिन फिर उससे बाद समझ आई कि ये बेहतर है। हाँ। तुम शुरू करो तो बताना। मैं बस स्ट्रोक्स देके हल्का हल्का फिल कर रही हूँ अभी एक ब्राउन शेड से। लेकिन आजकल ना आप ट्रेंड देखें तो ज्यादातर लिफ्टेड आईब्रोज का चल रहा है। सबने स्ट्रेट की में आईब्रोज, सबने। उससे आपका ना चेहरा बहुत खुला हुआ और फेस लिफ्टेड लगता है। बहुत मजे का। एक जमाने में फैशन पतली का तो था, लेकिन एक वो भी था गोल वाला, एकिश नहीं, ये पूरी वैम्पिश उर्मिला मटोलकर वाली, जिस जमाने में मैकडॉनल्ड्स वाली आईब्रोज। हाँ, एग्जैक्टली मैं बोलता था मैकडॉनल्ड्स वाली आईब्रोज। तो वो फैशन अब खत्म हो गया। शुक्र है भाई, मुझे नहीं पसंद। अच्छा, बाय द वे, राउंड इज कमिंग बैक। यस, या वो सॉफ्टर लुक देता है ना। और मुझे लगता है आपकी आईब्रोज अगर घनी लगेंगी ना तो आपकी शक्ल पे यूथ नजर आता है। जैसे आप सदफ कमल की शक्ल देखें, कितनी उसकी बुशी आईब्रोज है, उसकी शक्ल कितनी इंटरेस्टिंग लगती है। बिल्कुल। आप आईब्रोज करें पतली, आपकी शक्ल चेंज हो जाती है सीधा। आपके चेहरे, मुझे समझ नहीं आती थी पहले कि सॉफ्टनेस कैसे आती है इन लोगों के चेहरे पर, तो पता ये चला कि मोटी आईब्रोज की वजह से आपका चेहरा सॉफ्ट लगता है। आप कोई और मेकअप ना करें, जरा सी टिंट लगा ले, हल्की सी इवन टोन कर दें और आप आईब्रोज बना लें। भाई एक सिंपल सी बात है कि आप देखें, जवानी में आपके बाल ज्यादा होते हैं, बुढ़ापे में कम होना शुरू होते हैं ना। तो जब ज्यादा बाल होंगे तो व्हिच मींस इट्स यूथ। हाँ, तो लोग ये समझते नहीं है ना, वो समझते हैं पतली डार्क आईब्रोज बना लो तो हो गया काम। बुशी और थोड़ी सी मोटी, अब ऐसा भी नहीं कि इतना सा चेहरा और उस पर इतनी आईब्रो, ऐनक वाला जिन बंदे को नहीं था वो तो I know somebody जिसकी आईब्रो मुंह छोटा है। मेरी दोस्त है बहुत प्यारी,
उनका फेस छोटा है, उनकी आईब्रोज उनके मुंह से बड़ी लगती है ना, बोलते यार ये तुमने क्यों इतनी मोटी आईब्रोज बनाई हुई, थोड़ी दरमियानी, बिल्कुल बीच का रास्ता अख्तियार करें कि आपका चेहरा प्यारा लगे। प्यार। हाँ बीनेश, तो देखो ये कर दी ना राउंड। इसका ये अब अच्छा हमें दोनों में जरा डिफरेंस नजर आएगा तो हम समझ पाएंगे। जो दूसरी वाली है उसको भी तुमने मेकअप साफ किया था? हाँ हाँ। मैं इसके ना ये आर्च बहुत मुझे गहरा लग रहा है, मैं इसको फिल कर रही हूँ थोड़ा सा। ओके। अब आप देखिए बनीश ने राउंड आईब्रोज बनाई है, उनका सीधे हाथ का आंख का एरिया अलग हो गया और राइट लेफ्ट का अलग है बिल्कुल। हाँ तो बीनेश ये जो तुम यूज करी हो ये क्या चीज है? ये उसी तरह की पेन है लेकिन ये सिंगल वाली। अच्छा ये सिंगल वाली है। हाँ। ओके तो तुम ये ड्रॉ कर रही हो एक्स्ट्रा बाल हाँ। के, है ना? पहले मैंने उसको फिल किया तुमने है फिल किस चीज से किया? पोमेड है कोई या क्या? हाँ पोमेड शेड है। अब पोमेड शेड क्या होता है वो भी हम आपको दिखा दें जरा कि थोड़ा वैक्स मिला होता है इसमें, क्या होता है हाँ कि जी, स्टे वैक्स करता ही है होता ये? है। हल्का वैक्स सा ही होता है। वैक्स होता है। हाँ बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो जिसमें लिखा हुआ भी होता है पोमेड और ये इस तरह की चीज। बेनिफिट के ज्यादा ये लोग यूज कर रहे होते हैं, मैंने हाँ। इनको देखा है सबको, और मैं भी वही यूज करती हूँ। अब आप फर्क देखें जरा दोनों साइड पर। अब आप दोनों साइड का फर्क बेटा जरा कैमरे में देखो, ऑडिशन दो तुम। हाँ अब वो वाली आंख और ये वाली आंख में आप खुद डिफरेंस देख सकते हैं। जरा एक आंख छुपाना जरा हाथ से बीनिश। हाँ एक सेकंड, मैं एक और टिप देना चाहूँगी हाँ। कि जब आप अपना आईब्रो कर लें हाँ। तो आप हल्का सा कोई लाइट फाउंडेशन या कंसीलर जो भी आप लेते हैं, हाँ। आप उसको लेके हल्की जरा प्लीज क्लोज कट करें। हाँ अब लगाओ। क्लीनिंग भी करें। उससे क्या होगा कि वो और प्रिसाइजली उसका शेप जो है हाँ वो इन्हांस हो जाएगा। देख रहे हैं? ओके अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग लग रही है उसकी शक्ल। सो ये वाला धोखा भी हमने आपको देना सिखा दिया। यंगर लगना है, प्यारा लगना है। शेप तो बहुत अच्छा बना लेते हैं लेकिन क्लीनिंग नहीं करते। हाँ। तो जब आप ब्लेंड कर रहे होते हैं तो वो शेड इधर उधर फैल रहा होता हाँ। है, तो उससे प्रिसाइज, इफ यू रियली वांट अ प्रिसाइज्ड आईब्रोज। तो अब आप डिफरेंस आपके सामने है कि नेचुरली आईब्रो क्या थी। लोग आजकल बहुत ज़्यादा वो टैटू करवा रहे हैं, टिंट करवा रहे हैं, क्या कहते हैं वो आईब्रो का कुछ होता है ना, सैलून्स में जाके करवाते हैं लोग। आप लोग क्या मशवरा देते हैं, क्या वो करवाना चाहिए कि नहीं? मुझे लगता है परमानेंट वो- आईब्रोज जो बेसिकली मुझे लगता है थोड़े दिनों बाद ना वो ग्रे होना शुरू हो जाती है, नहीं तो अगर आपने देखा हो ग्रीन ग्रे सी, क्योंकि वो बेसिकली टैटू करते हैं आपके हाँ, आईब्रोज। हाँ। बट अभी एक लड़की हैं जो लंदन से आती हैं, ब्राउ बाय उष्णा, अगर आपने उनका नाम, मैंने बड़ा कल ही, मैं मुझे कोई बड़ी तारीफ अच्छी आईब्रोज बना रही हैं वो, और वो हाँ। बिल्कुल ग्रे और ग्रीन नहीं हो रही है भाई। ओ भाई मुझे कोई बता रही थी कि मैंने 6-7 साल हो गए, बल्कि कल आमना मलिक की बता रही थी। तो वो कह रही थी कि बड़ा अच्छा वो करती अगर आप अच्छी जगह से कहीं से करवाएंगे तो वो बहुत अच्छी हाई क्वालिटी यूज करेंगे उसकी, तो वो स्टे करेगा ग्रे तो ग्रीन। ये अच्छा आइडिया है। अच्छा है। अगर आपको खुद को नहीं आती बनाना तो भाई आप सो के उठे और आपकी आईब्रो बनी हुई हो, इससे बेहतर और क्या बात हो हाँ सकती है। बिल्कुल। देखें